नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। संसद में बवाल है, सड़क पर बवाल है, सदस्यता पर बवाल है और इस बवाल का कारण सवाल है, क्योंकि सवाल विपक्ष का है, सवाल कांग्रेस का है, सवाल अडानी पर है, सवाल रिश्ते पर है, सवाल लोकतंत्र का है। ये सवाल कुछ तीखे हैं, इतने तीखे कि सदस्यता तक चली जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सवाल पूछ रही हैं। हाल ही में आए एक बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि सदन में सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा। अब इसी पर एक और बवाल छिड़ गया है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार 1975 में हुई। जैसे 1975 में हुआ उसके बाद वो फिर कभी नहीं हुआ और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। हम कानून में भरोसा करते हैं, देश में लोकतंत्र की भावना जिंदा है। दरअसल रिजिजू ने एक ट्वीट में अपने कुछ भाषणों का वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन दिया, सोनिया गांधी लोकतंत्र के बारे में लेक्चर दे रही हैं, और क्वेश्चन मार्क लगाया। कांग्रेस की तरफ से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करने से ज़्यादा बेईमानी वाली बात कोई नहीं हो सकती है। सोनिया ने अपने आर्टिकल में कहा था कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के तीनों को खत्म कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज़ दबाने, एजेंसियों के दुरुपयोग, मीडिया की आज़ादी खत्म करने, देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनाने के आरोप लगाए। इस आरोप प्रत्यारोप पर देश में फिर बवाल है। तो कहीं ना कहीं देश की सियासत में सवाल पूछने पर बवाल हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब स्पष्ट तौर पर कहीं से नहीं आ रहा। तो आपको बता दें, संसद में बवाल है, सड़क पर बवाल है, सदस्यता पर बवाल है और इसी बवाल का कारण सवाल है, क्योंकि सवाल विपक्ष का है, सवाल कांग्रेस का है, सवाल अडानी पर है, सवाल रिश्ते पर है, सवाल लोकतंत्र का है। ये सवाल कुछ तीखे हैं, इतने तीखे कि सदस्यता तक चली जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सवाल पूछ रही हैं। हाल ही में आए बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि सदन में सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता। अब इसी पर एक और बवाल छिड़ गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने
कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार 1975 में हुई। जैसा 1975 में हुआ उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। हम कानून में भरोसा करते हैं, देश में लोकतंत्र की भावना जिंदा है। रिजिजू ने एक ट्वीट में अपने कुछ भाषणों का वीडियो भी पोस्ट किया और कैप्शन दिया, सोनिया गांधी लोकतंत्र के बारे में लेक्चर दे रही हैं, और क्वेश्चन मार्क लगाया। तो आपको लगातार आज कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे के बारे में बता रहे हैं कि देश में सवाल पूछने पर बवाल मचा हुआ है। देश की पूरी सियासत कहीं ना कहीं सवालों के इर्द गिर्द है और उसी पर बवाल है। लगातार संसद में सवाल पूछने पर बवाल है, सड़क पर सवाल पूछने पर बवाल है, सदस्यता पर बवाल है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। तिवारी साहब, रतन तिवारी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, और अमिताभ जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रतन जी आपसे करूंगा, ये सवाल पूछने पर क्यों बवाल हो रहा है? आशीष भाई, आपका नमस्कार जी और हमारे जो मित्र बैठे हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। जी। देखिए आशीष भाई, आपने देखा कि 2014 के पहले लोकतंत्र के ऊपर कोई हमले नहीं होते थे। लोकतंत्र सुरक्षित था, उसकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी कांग्रेस की थी वो निभा रही थी। पत्रकार अपनी बात को मजबूती से रखता था, वो सरकार की आलोचना भी करता था और खुल के करता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि चाहे मीडिया के मित्र हों, अगर सरकार के मंत्रियों से अगर सवाल पूछ लेते हैं तो उनको किस प्रकार गाली दी जाता है, कैसे फटकार की जाती है, ये सबने देखा है। किसान अगर अपनी बात करता है उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है और कुचल भी दिया जाता है। और युवा अगर नौकरी मांगते हैं, धरना करते हैं, उनको लाठी डंडे से मारा जाता है। तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे, इसी बेरोजगारी और इसी महंगाई और ये देश में जो नफरत का माहौल है उसके लिए कर रहे थे। लेकिन आपने देखा आशीष भाई कि जब वो लोकसभा में जाते हैं और जब लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवाल करते हैं कि साहब आपने महंगाई को कम करने का वादा किया था, वो कब करेंगे? युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वो कब करेंगे? और अडानी का जो महा घोटाला हुआ है उस पे आप कब जवाब देंगे? क्या जेपीसी की मांग जायज नहीं थी? पूरा देश और पूरा विपक्ष चाहता था कि जेपीसी बने, लेकिन किस प्रकार भारत सरकार ने राहुल गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू किया। उनके घर पे पुलिस पहुंच जाती है। एक मुकदमा जो 2021 में स्टे कर दिया गया था, जो कर्नाटक में बोला गया था, उसको रीओपन किया जाता है। अचानक जज फैसला सुनाते हैं और उनको 24 घंटे के अंदर निलंबित कर दिया जाता है। और वायनाड जब वो जाते हैं, जहां से वो लोकसभा एमपी है,
थे, कह सकते हैं, जहां जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया, वहां पे अगर वो जाते हैं उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अटैक करती है। उन्होंने यही तो कहा कि आप जितनी मेरी आवाज को दबाएंगे, मैं उतनी मजबूती से आपके ऊपर प्रहार करूंगा, उतनी मजबूती से आपसे सवाल पूछूंगा और आपकी नींद को मैं हराम कर दूंगा, क्योंकि ये जनता के सवाल हैं और जनता के मुद्दे हैं। और आपने मुझे निलंबित किया है, हमने अपना कदम जनता की अदालत में रख दिया है। ठीक है प्रदीप जी, आवाज आ रही है प्रदीप जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, सवाल पूछने पर बवाल है देश की सियासत में। जी कांग्रेस कह रही है कि संसद में सवाल पूछने नहीं देते, सड़क पर सवाल पूछें तब तकलीफ है। बीजेपी को सदस्यता पर सवाल पूछ रहे हैं तब तकलीफ है। और लगातार विपक्ष कोई भी मुद्दे को लेकर सवाल पूछता है तो बीजेपी बवाल कर देती है। बिल्कुल, देखिए अग्रवाल साहब, ये लोग समस्या तो यही है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये जनता को या देश को क्या कहना चाहते हैं, ये विपक्ष में रह गए पक्ष को क्या कहना चाहते हैं, ये खुद इतने कंफ्यूज हैं बेचारे कि इनके फ्यूज उड़े हुए हैं। अभी कह रहे थे ना कि वायनाड पहुंच गए, वायनाड में बड़ा प्यार लगे, अरे भगोड़ा उत्तर प्रदेश छोड़ के अमेठी से वहां भाग गए वायनाड। ये नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि वो सवाल पूछते हैं तो सवाल आपसे क्यों ना सवाल पूछे, जनता पूछती है आपसे कि बताइए राहुल गांधी ने विदेश में जाए, विदेश की धरती पर जाके जिन्होंने इतने लंबे वर्ष जो गुलामी में भारत को रखा, आप उस धरती पर जाके देश की जो शान बढ़ा रहे थे वो क्यों बढ़ा रहे थे, वो जनता पूछती है। जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब जनता के सिपाही बनते हैं तो आप क्यों चुप रहते हैं? आप कि आपने इतनी जो बड़ी बड़ी तारीफें करी विदेश में जाके क्यों करी, और क्या खूबी थी बता दो। कौन से देश ने आपके गांधी परिवार को प्यार से कमी रखी, कितना प्यार लाड़ प्यार दिया गांधी परिवार को, तो आपने क्या दिया? वो राय दी केवल विदेश में जाके। आप जाके अमेरिका से कह रहे हो, जर्मन से कह रहे हो कि आप दखल अंदाजी कीजिए। शेम शेम शेम, ऐसे भारतवासी में मैं तो शेम शेम करता हूँ। हम सवाल नहीं पूछे, हम सवालों के घेरे में रहे। इन्हें सारी शंकाएं आज सत्ताधारी पार्टी पे, हमारी जो सत्ता में बैठी है, जो आज सरकार चलाई, जिसमें इन्हें शंका है कि आज जो अटल टनल जल्दी तैयार कैसे हो गई, जम्मू कश्मीर का जो रास्ता है छोटा क्या केरल से, और कश्मीर का रास्ता छोटा कैसे होने जा रहा है, वहां टनल क्यों बन रही है, आज मणिपुर रेल क्यों जा रही है, आज कश्मीर रेल क्यों जा रही है, इन्हें दर्द है। आज उत्तरकाशी रेल क्यों जा रही है, विकास क्यों चल रहा है, आज स्टेशन साफ क्यों रहने लगे, आज गरीबों को जल से नल क्यों मिल रहा, पानी मिल रहा है, जल क्यों नहीं मिल रहा है। इन्हें दर्द ये है कि गरीब मकान में पक्के में क्यों रह रहा है, दर्द ये है इन्हें जेपीसी का दर्द है। ये न्याय प्रणाली को मानते हैं, कानून व्यवस्था को दवाई देते हैं, मगर जो उच्च न्यायालय जो जिस चीज की जांच कर रहा है उस पे भी सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे इनको शक है। ये क्यों नहीं बोलते कि नहीं जेपीसी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट छोटा है? बोल दो ना आज बैठ के। आज एएनबी न्यूज के माध्यम से सारे सब एएनबी परिवार और जितने भी दर्शक सुन लेंगे कि नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट के न्याय पे हमें शंका है, जेपीसी बननी चाहिए। शरद पवार जी जैसे इन्होंने इनको आईना दिखा दिया, मगर फिर भी शर्म नहीं आ रही। अभी डांट खाइए महाराष्ट्र से, उद्धव जी से तब भी शर्म नहीं आ रही, उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी से डांट खाई थी पंजाब को लेकर, तब भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि ये औकात रह गई है कांग्रेस की। अभी भी सुधर जाओ, देशवासी प्यार करने लगेंगे, नहीं तो 3 में बचोगे ना 13 में बचोगे आप। ठीक है अमिताभ जी, कैसे देखते हैं इस पूरी सियासी परिस्थितियों को कि सवाल पूछने पर इतना बड़ा बड़ा बवाल हो रहा है? जी, आवाज मिल रही है? पूछने की बात नहीं है। कांग्रेस जो है बहुत पुरानी पार्टी है जी, मुझे लगता है कि वो अपना लक्ष्य और संतुलन खो रही है। इस तरीके से संसद को नहीं चलने दिया गया। संसद ही वो मंच है। भाई कौन अलोकतांत्रिक है जो संसद को न चलने दे या जो चलाने के लिए बेचैन? जी, इतनी पुरानी पार्टी है, संसद में
आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाने दे, वहां बात करने का मंच है वो, वहां पे आपको माने फुटपाथ की तरह नारेबाजी चलने नहीं देंगे संसद, और प्रदर्शन और फेंका फाकी, ये सब थोड़ी करना है वहां। तो फुटपाथ की हरकतें हैं जो कि आप जाकर के संसद के अंदर करना चाहते हैं, और संसद आपने चलने नहीं दिया। आपने देखा कि पिछला सत्र कितना बुरा गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को विचार करना होगा, कांग्रेस के जो समझदार लोग हैं उनको बैठ करके अपने जो इनकी जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, रणनीति क्वालिटी है, माने गलतियां हैं उसमें, इनको समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है, ये कैसे मात खा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग अभी रणनीति बनाने वाले हैं, जो अपने आला कमान को सलाह देने वाले लोग हैं, जरूर उनमें कमी है, वो सही रणनीति नहीं अपना रहे हैं। मैंने बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया था कि आप क्रिकेट खेलने जब मैदान में उतरे हैं तो क्रिकेट खेलिए, बैटिंग कीजिए, बॉलिंग कीजिए, फील्डिंग तगड़ी कीजिए, है ना, जो भी नियम है उनका इस्तेमाल कीजिए। आप इसके बजाय विकेट उखाड़ के फेंक देंगे, विकेट पे गड्ढा खोदने लगेंगे और हंगामा इधर उधर भाग करने लगेंगे, अंपायर को हाथ पकड़ के उसको बाहर करने लगेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये क्रिकेट के मैदान में जैसे नहीं चलेगा, वैसे ही संसद के अंदर इस तरह की हरकतें जो हैं, मुझे लगता है ये बचकाना हरकतें हैं। कोई नई पार्टी होती जिसको अभी समझ नहीं होती, संसद के नियम, संसद में बात रखने के लिए भी तरीके हैं, उस नियम के तहत आपको जाना है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बात कीजिए, बहस कीजिए। अब आप ये बाध्य कर रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी, हम जो कह रहे हैं वो नहीं मानी, आप जब सरकार में हैं तो आपका अधिकार होता है निर्णय करने का, आप तरीके तय करते हैं कैसे काम, लेकिन ये विपक्ष में होकर भी हमारी बात नहीं मानी तो हम संसद नहीं चलने देंगे। अब बताइए, इस तरह की बात जब आप करते हैं तो अलोकतांत्रिक कौन है? बिल्कुल, जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, उसको नहीं चलने दे रहा है। मैं बहुत सारी और बातों पे नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल सी बात, आप बात हर जगह कह रहे हैं, हर जगह दोषारोपण भी कर रहे हैं, खूब क्रुद्ध होकर भी बात कर रहे हैं, आप शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हर मंच से, और कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे हैं। लोग भी हंस रहे हैं, इनको समझना चाहिए, ठीक है, किस चीजों का सही इस्तेमाल करें। बंदूक आपके हाथ में है और आप उसका डंडे की तरह इस्तेमाल करें तो सब हंसेंगे। तिवारी साहब जवाब दीजिए। जो हथियार ठीक है, मैं एक बार जवाब ले लेता हूं अमिताभ जी। और जी बिल्कुल तिवारी साहब, देखिए, हमारे मित्र ने जो कहा कि कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है, उन्हें सदन चलने देना चाहिए। बिल्कुल आपने सत्य कहा, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार सदन को चलने नहीं दे रही। अब तक हमने सुना था कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रही है और जनता के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार सदन को नहीं चलने दी। राहुल गांधी जी जब लोकसभा के अंदर, आपने कहा लोकसभा का मंदिर, राहुल गांधी जी लोकसभा के मंदिर में जब अपनी बात को रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, उनके माइक को बंद कर दिया गया। पूरे देश ने देखा है। लोकसभा का जो सीधा प्रसारण होता है जी, उसको 18 मिनट तक म्यूट कर दिया गया, पूरे लोकसभा को। ये पूरे देश ने देखा है। और राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया। जब राहुल गांधी जी विदेश गए, पूरा वीडियो है, भटनागर जी को सुनना चाहिए। जब विदेश में गए उन्होंने क्या इसी बात की, उन्होंने तो यही कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, लेकिन ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारा आंतरिक मामला है, इसे हम अपने देश में सुलझा लेंगे। यह कौन सी बड़ी उन्होंने बात कर दी। बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी कोरिया में जाके कि मुझे शर्म आती है, मैं भारत में पैदा हुआ, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं भारत में पैदा हुआ। तो क्या वह विवादित बयान नहीं था? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के सामने माफी मांगे? क्योंकि वो सरकार है, सरकार देश के नौजवानों को कुचल रही है, पत्रकारों को कुचल रही है, युवाओं को कुचल रही है, और सरकार कुछ भी बोल दे वो सही है। और विपक्ष अगर जनता की आवाज को सदन में उठाता है वो गलत है, क्योंकि सरकार की आलोचना
करना देशद्रोह हो जाता है। तो हमारे दोनों मित्रों से मैं कहता हूं, ईमानदारी से अपने तर्क को रखे, ईमानदारी से अपनी बात को रखे, जो देश का माहौल है उस पर अपनी बात रखे, तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। ठीक है प्रदीप जी, जी जी कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है और जनता के बीच जाकर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी सवालों से बच रही है। बीजेपी सवाल पूछते हैं तो बवाल कर देती है। चाहे संसद की बात हो, संसद में हमने अदानी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी। हमने सड़क पर सवाल पूछा तो पुलिस को पीछे लगा दिया। सदस्यता पर सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सीधे सवाल कर रही है, इससे बीजेपी को तकलीफ हो रही है। तो कुल मिलाकर के सवाल पूछने पर ये जो बवाल हो रहा है, इसकी जिम्मेदार क्या वाकई में बीजेपी है, या बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बोलने का जो अधिकार है वो भी छीनने की कोशिश कर रही है, ये वाकई में आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपकी बड़ा अच्छा सवाल आपने करा और मैं सारी बातों का बड़ा विस्तार से जवाब देना चाहूंगा कि इनसे पूछा जाए, ये जो बार बार कह रहे हैं हर बैठ के कांग्रेस का एक नेता और प्रवक्ता कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे शर्मिंदगी होती है। अरे जिस देश के अंदर हेमराज जैसे कि गर्दन काट के पाकिस्तान ले जाते हैं और सरकार चुप बैठी रहती है, इस सरकार को क्या तबका क्या तारीफ करनी चाहिए? इस सरकार के अंदर पाकिस्तान की फौज देश में आ जाती है, चाइना जो इनको नपुंसक बोल के चला जाता है, और ऐसा प्रधानमंत्री जो मुंह से आवाज नहीं निकालता, ऐसे को क्या बोलना चाहिए? और क्या बोलेंगे जब देश पीट रहा हो और फौजियों के विचारों पे अपने गन के अंदर गोली ना हो, वो फोर्स के तोड़ के लिए तोड़ के गोली ना हो, उस सरकार को क्या कहना चाहिए कि जनता बताए? और जनता सुन रही है, बड़ी आसानी से तो चीजें बोल देते हैं, मगर अपनी उंगली उठती है तो देखते नहीं कि एक उंगली सामने करो, चार उंगली आपकी तरफ भी होती है। ये कहता सदन में नहीं, अरे भाई हमने कौन सदन नहीं चलने दिया? आप ही लोग सवाल पूछते हो भाग जाते हो। हम तो किसान के मुद्दे पे आपने सवाल पूछा कि भाई अपने आप 3 कानून के विषय में बोलिए। जब बात हुई तो आप जब सवाल आपने पूछा, जब जवाब देने की बात आई तो राहुल जी ने आंखों से इशारा करके सबको बाहर निकाल दिया, पूरी मीडिया ने दिखाया। ये चीजें कभी नहीं बोलेंगे, क्यों? ये लोग आज ही अधूरी राजनीति करने वालों क्या है ना, मेंटेलिटी बन गई है दलाली की, माशाखोरी की, एजेंटों की। समस्या ये है ना, क्यों 90% 100% जब कांग्रेस सत्ता इतने लंबे टाइम में रही, जितने राशन कार्ड के गल्ले या मट्टी तेल के जितने राशन का डिपो सब कांग्रेसियों के पास थे, वो आदत पड़ गई है, वो आदत जाएगी कैसे? सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज आइए, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे आपकी विदेश की बात। हाँ, क्यों नहीं कहा था कि देश का पिछड़ा दलित है, मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है? ये राहुल जी ने जाके बोला था विदेश में कि यहाँ डरा हुआ है। चाइना की तारीफ करी थी, ऐसा चाइना में कौन से लाल लटके? क्यों? वो हम तो भूल गए थे, वो राजीव गांधी फंड के अंदर चाइना ने डोनेट करा था बड़ा मोटा पैसा, और जिसका खा रखा हो तो बेचारे उसकी बुराई कैसे करें? सबसे बड़ी तो बात ये है, ये लोगों में समस्या तो यही है कि धारा 370 की तो ये बुराई करेंगे और सॉरी अच्छाई करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। नहीं, जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, होना चाहिए। नहीं, नहीं, जम्मू कश्मीर पे बात होनी चाहिए। अरे हमें कश्मीर वो भी चाहिए जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, वो भी कश्मीर हमारा है। इन्होंने आज तक नारा लगाया है, बैठ के नारा। मैं कहता हूँ आज जो प्रोग्राम जो कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हमारा है। आज बोल दीजिए तिवारी जी, मान लूंगा देशभक्त हैं आप। अब दूसरी चीज पे आइए, इन्होंने चाइना के बाद इन्हें सब कुछ पता है, फिंगर 1, 4, 5, 8 सारे कब्जा रखे हैं। अरे जाते क्यों नहीं राहुल गांधी? चाइना घूम के आई ना, डोकलाम घूम के आइए, किसे रोका है? आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हो देश के जवान जो आहुति देने के लिए। बोलना बड़ा आसान है, मुंह से बोलना ही तो है, बोलने में क्या जा रहा है साहब? मुंह से गाली बक दो, किसी को काय की दिक्कत है? मगर आप थ्योरिकल चलने वाले, प्रैक्टिकल चलने वालों में यही कमी होती है। जाएंगे नहीं डोकलाम जाके देखने के लिए कि कहाँ कब्जा कर लिया। फिंगर 1, 2, 3, 4 घूम के आइए ना, और भारतीय फौज घुमाएगी, दिख जाएगा आपको। यहाँ बैठे माइक में बोलना है। और ये क्या कह रहे थे? राहुल जी देश की बात करते हैं। राहुल जी देश की बात नहीं करते, राहुल जी तो भटका रहे हैं कि जो जनता का 5000 करोड़ रुपए श्रीमती गांधी और उनके पुत्र बैश गांधी जिन्होंने कब्जा रखे हैं, इस हराम के पैसे जो किराए के तवज्जो में खाए हैं, नेशनल हराड, तो जनता मांग रही है पैसे वापस देने पड़ेंगे। एक पहली बार ऐसा होगा
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दो एक बहुत बड़ी पार्टी के जिस देश की आजादी के लिए काम कर रखा हो, उस पार्टी के प्रमुख पहले जाके ही एडवांस में जाके वो ले आते हैं जमानत से, जेल ना चले जाए। डर हमें इन्हें कि देश की पार्टी है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं भटनागर जी, क्योंकि काफी लंबा वक्तव्य हो गया। मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। तिवारी जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अमिताभ जी भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये झूठ भी जबरदस्त बोलते हैं और बोलने की इनको अकल भी नहीं है। इन्होंने पहले ही वक्तव्य में कह दिया था कि हर पानी में नल, प्रधानमंत्री जी हर पानी में नल दे रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद वो वीडियो देखेंगे, उनको समझ में आएगा। इनकी बौखलाहट यहाँ तक आ गई है कि कुछ भी बोल देते हैं। अरे आपको समझ में आनी चाहिए, इस देश को आजाद कराने में ही गांधी परिवार का ही योगदान था। महात्मा गांधी ने यातनाएं सही अंग्रेजों से, नेहरू जी 9 साल जेल में रहे, तब देश आजाद हुआ है। हमने इस देश को बनाया है, हमने इस देश को संविधान दिया है। आज 2014 के पहले तक इस देश में जो जो बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं, जिसका रिबन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद काटा है, वो पूरे देश ने देखा है। आज आप सत्ता के सिंहासन में हो, एक व्यक्ति की दलाली में पूरी की पूरी सरकार लिप्त है। आज उसको बचाने के लिए गांधी परिवार राहुल गांधी जी को कोस रहे हो पानी पी पी के। अरे आप ही के लोग बोलते थे कि 3 सर के बदले 10 सर लाएंगे। क्या आपके सरकार में सर को कलम करके नहीं ले गया पाकिस्तान? ले गया। क्या चीन ने हमारे भारत में गांव नहीं बसाए? बसाए। क्या चीन ने हमारे जवानों के चिथड़े नहीं किए? उसके बावजूद भी आप चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूलते हैं। उनको लाल आंख दिखाने के बजाय उनसे प्यार से गले मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे पूरा देश ध्यान से देख रहा है। आप इस चैनल पे आके इस देश को झूठ बोलेंगे, इस देश को गुमराह करेंगे, ये देश नहीं समझने वाला है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। आपने देखा हिमाचल आपके हाथ से निकल गया, एमसीडी आपके कुर्सी के नीचे से घिसक गई, गुजरात तो प्रधानमंत्री जी के आंसुओं से बच गया। और 5 राज्यों में चुनाव है, वो जनता आपको सबक सिखाएगी, आपके घमंड को जनता तोड़ेगी। हम तो जनता की अदालत में कदम रख चुके हैं, अब जनता फैसला करेगी। भटनागर जी चिंता मत करिए, आपके झूठ फरेब को जनता ही जवाब देगी। ठीक है, मैं आऊंगा। अमिताभ जी, जिस तरह से अभी तिवारी जी कह रहे थे कि चुनाव हैं, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और इन मुद्दों को वहाँ पर हम उठा रहे हैं और जनता जवाब देगी बीजेपी को, ये कांग्रेस को उम्मीद है। लेकिन देखिए, सियासत में हर चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि जो भी मसले हैं वो चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और अंतिम पड़ाव चुनाव का परिणाम है कि कैसे चुनाव में लाभ मिल पाए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, सबकी रणनीति उसी पर फोकस रहती है। जो ये मुद्दे चल रहे हैं देश में और उनको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं और सवालों पर ये जो बवाल हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जनता कैसे लेगी इसको? क्योंकि ना सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल भी बड़े चुनाव हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस रणनीतिक गलतियां कर रही है जी। इनके जो टॉप के बॉसेस हैं, उनको अभी भी बैठ करके सिर जोड़ के विचार करना चाहिए, कुछ नए खून को शामिल करना चाहिए। सचिन पायलट जैसे नेता हैं, तो उनको भी उन्होंने छोड़ रखा है, तो शामिल करके और रणनीति तय करनी चाहिए कि हमें बात कैसे करनी है। आप खुद को जनता समझ करके, घोषित करके, और कुछ भी जो आपकी अपनी शिकायतें हैं उसको जनता की शिकायत बता रहे हैं। जनता क्या सुने? अब देखिए, जनता के बीच सर्वे में जाइए तो मोदी जी अभी भी टॉप के पसंद हैं। आप देख लीजिए, सीधी सीधी बात आ रही है। राज्यों के चुनाव में जो होता है ना, मुद्दा अलग होता है और केंद्र के चुनाव में मुद्दा बहुत अलग होता है जी। अभी मुझे लगता है कि एक कर्नाटक में कुछ चांस है, उसको छोड़ करके और कहीं अभी कांग्रेस को मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा समर्थन कहीं मिलने वाला है। एक कर्नाटक छोड़ करके कांग्रेस की गलतियां, अब ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं। ठीक है, बाहर गया, चर्चा होती है, देश की स्थिति परिस्थिति की भी चर्चा होती है, हो सकता है आपके मन की शिकायतें वो भी बाहर आए,
उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप विदेशी शासन को, विदेशी जो वहां के लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे देश में आके हमारी मदद कीजिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं बोले। मैं आऊंगा तिवारी जी आपके पास, रुक जाइए, वक्तव्य एक बार पूरा हो जाए। बातें जब करते हैं आप कि हमारे यहाँ जो है इसकी आपकी मदद चाहिए, आप विदेशी शक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। वैसे ही शक्तियां इतनी सक्रिय रही हैं कांग्रेस के राज में, तो आप समझिए कि चीन, अमेरिका और रशिया, मतलब इन लोगों ने तो यहाँ पे ऐसा घेर के रखा था कि कई बार मंत्रालय तय होता था कि किस व्यक्ति को मिलेगा, उसमें विदेशी शक्तियों का हाथ रहता था। आज आप सत्ता हासिल करने के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं ना। वो बहुत चर्चित जो वो मणिशंकर अय्यर का बयान जो है जो घूम रहा था, और अभी भी राहुल गांधी ने जो कहा, आप उसको छुपा नहीं सकते ना भाई। जो कहा है उसको नहीं, अब वो जमाना गया, सोशल मीडिया भी है, इतना प्रचारित हो जाता है, आपकी गलतियां आप छुप नहीं सकती हैं। कांग्रेस इस बात को समझ ही नहीं रही है कि आपको कहने में, बात करने में कितनी सावधानियां बरतनी है। अब आपके मुंह से निकल गया, अब वो चारों तरफ प्रसारित हो जाता है। आप यहाँ पे चैनल पे सोच करके बैठ करके आप बोल रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं था, ये हमने नहीं कहा। भाई लोग देख रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, पहले छुप जाती थी बातें। मणिशंकर यार पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जो है हमारे देश में मदद कीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और लोकतंत्र, जब आप सत्ता में नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसका क्या मतलब है भाई? ठीक है तिवारी जी, ये दूसरी बार जीत चुकी है भाजपा। कांग्रेस को बहुत गंभीर सोचना है, कि कांग्रेस को गंभीर सोचना है कि भाजपा इतनी हावी ना हो और लोगों के ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ कुमार साहब से अपनी रणनीति बनाए और तब चुनाव लड़े। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ तिवारी जी। हमारे जो मित्र भाजपा की वकालत कर रहे थे, भाजपा की जो तारीफ कर रहे थे, देखिए राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आके हमारी मदद करिए। अगर आप वीडियो भी दिखा दीजिए, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि आप जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाके माफी मांग रहे, वरना ये बाहर आप देखिए, पहले आप देखिए कि आप पत्रकार बन के बैठे हैं इस देश के सामने, आप लोग देख रहे हैं आपको, आप बोल रहे हैं कि राहुल जी मदद मांग रहे थे। एक वीडियो दिखाइए, आप वो कुछ और देखना पसंद करते हैं। स्टूडियो से आप मुझे भेजिए। अरे आपको तिवारी साहब, आपकी जो आंखें हैं कुछ और देखना पसंद करती हैं। ठीक है भटनागर साहब, रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार बात पूरी होने दीजिए तिवारी जी की। नौजवानों की, महिलाओं की जो बात कर रहा है, किसानों की जो वकालत कर रहा है, आप इतना डर रहे हैं। एक व्यक्ति से 300 सांसद डर रहे हैं, पूरी की पूरी बटालियन, पूरी के पूरे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, पूरी भाजपा की फौज एक व्यक्ति को दबाने के लिए, उसकी आवाज को बंद करने के लिए लगी है। और आप जैसे लोग जो भारत के चौथे स्तंभ हैं, जो देश की जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निषेध करता हूं आपका कि आप इस चैनल पे झूठ बोले हैं। आप माफी मांगिए, नहीं तो वीडियो दिखाइए। अमिताभ जी, कांग्रेस का मिजाज आप देख रहे हैं ना, ये जरा भी अपनी आलोचना नहीं सुनती और सही बातों को नहीं समझती। पत्रकार होने का मतलब है जो के नजरिए से जो सही है उसको सही बोले, गलत है उसको गलत बोले। पत्रकार समाज के डॉक्टर होते। इनका मिजाज देखिए, व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। सोचिए कितने सामंती मिजाज के ये लोग हैं कि सही तरीके से बात भी नहीं कर सकते हैं। और फिर वीडियो दिखा दीजिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कैसा होगा? आप वीडियो आपको दिखा देंगे कि आप खुद देख लीजिए। मैं माफी मांगूंगा इसी चैनल पे, अभी मांगता हूं, दिखाइए। आप ना बोले, बोलो, वो माफी मांगेंगे। पता चलता है कि आप कितने झूठ बोलेंगे चैनल पे, मैं ऐसे ही आरोप लगाऊंगा। राहुल गांधी जी को बोलो। आपकी बारी आए तो आपकी बात कही अपने, अभी सुनिए। तो आप क्या देश के सामने झूठ बोलेंगे? है कि आप लोग राजा हैं, इसी तरह नहीं जनता ने बाहर किया है। राजा आप लोग हैं। और मैं किससे सुनाऊंगा आपको, संसद में आपकी अपनी पार्टी में, आपकी अपनी पार्टी के लोगों की बात आप नहीं सुन रहे हैं। सचिन पायलट अपने पार्टी के खिलाफ बैठ जा रहा है, आप बता रहे हैं हमें कि सामंत कौन है। हमारे यहाँ पे यही तो हमारे यहाँ का लोकतंत्र है, हमारे पार्टी का संविधान यही है।
देखिए, जो पत्रकारों का मुंह बंद कर रहा है, वो सोचिए जनता के साथ क्या व्यवहार करता होगा। तो चलिए पत्रकार ठीक झूठ है, बोलेगा। ठीक है। कि आरोप झूठ प्रत्यारोप और सच जनता का तय सिलसिला करती तो है और ये देख रही है। ठीक आप नहीं है। कभी मैं याद आता रखना हूँ। है कि आप लोग प्रदीप जी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रदीप माफी जी पे मांगता जाना हूं, है। ऑन लाइव माफी मांगूंगा, ठीक है वीडियो रतन जी, दिखाइए। रतन जी, अमिताभ जी रुक जाइए। प्रदीप जी फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि वक्त का भी अभाव है। अग्रवाल साहब, अभी हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि जनता जवाब देगी। हम्म, अभी जनता ने जवाब दिया ना, अभी पूर्वांचल के अंदर और 5 राज्य टोटल मिला के जवाब दिया ना। क्या जवाब दिया? कि गाल लाल कर दिया। जनता जवाब देती है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की राज्य के अंदर सरकारों ने अगर काम नहीं करा होता जनता के विकास के लिए, भारत को प्रथम पंक्ति में लाने के लिए, तो पुनः दोबारा ना तो उत्तर प्रदेश में सरकार आती, ना मध्य प्रदेश के अंदर सरकार आती, ना उत्तराखंड के अंदर सरकार आती, ना गुजरात के अंदर सरकार आती, ना केंद्र के अंदर सरकार आती। किया, पूरे भारत वंश में देखा और दोबारा सरकारें बैठाया। अरे जल की बात करें, अरे आप जल से नल की बात कीजिए, नल से जल की बात कीजिए, कम से कम गरीब की तो बात कीजिए। और अभी क्या कर रहे थे पत्रकार महोदय के लिए? ये पत्रकार महोदय जो है भाजपा के, वो है फलाने। हाँ, सच बात है, क्योंकि इनकी आंखों पे वो पर्दा लगा है कांग्रेस प्रवक्ताओं की, कि वो देश की प्रगति, देश का विकास, देश की अच्छाइयां नहीं बोलना चाहते हैं। आज देश की जो हमारी फौज है, इंडियन आर्मी है या रिजर्व फोर्स है, आज इतनी मजबूत क्यों है, ये देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये कमियों से भागते नहीं। इनकी कमी निकालोगे तो इन लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि ये राजा हैं, राजशाही रहे, तो इसलिए बुराइयां नहीं सुनना चाहते, बर्दाश्त नहीं होती। ये फट से कोई ना कोई सब चाहता है। सबसे बड़ी समस्या हम तो बिल्कुल चाहते हैं। मैं तो एएनबी न्यूज के माध्यम से कहता हूँ कि जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार है। या तो भगवान का दरबार या जनता का दरबार। वो इतना बड़ा दरबार है जो न्याय करता है अपने वोट से। वो ऐसा न्याय करता है कि आदमी अमेठी को छोड़ के भाग। चलिए ठीक है भटनागर साहब। तिवारी जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि जनता हमें सरकार दे रही है। क्या मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, अरुणाचल हो, कर्नाटक हो, जहां पे जनता ने हमारी सरकार बनवाई है, हमारी सरकार को जबरन गिराने का, उसे खरीद फरोश करके जबरन बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। जनता के वोट के बैंक को ये चोरी कर रहे हैं, जनता के वोट पे डाका डाल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो झूठ ठीक है बोलते हैं, कुमार साहब, बेईमानी से बोलते हैं। फाइनल कमेंट आपका 30 सेकंड। देखिए, कांग्रेस को अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी। सबसे पहले ये अपनी पार्टी में लोकतंत्र लाए। पार्टी में लोकतंत्र नहीं होने की वजह से ये कतई लोकतांत्रिक नहीं है। इनके अपने बड़े बड़े नेता इसीलिए छोड़ के चले गए क्योंकि इनकी बातें अपने ही लोग नहीं सुनते, आला कमान। आज सचिन पायलट की जो स्थिति है, कल वो विश्वजीत उनकी भी थी, विश्वरूप शर्मा की भी वो स्थिति थी। अभी एंटनी के बेटे चले गए हैं। कांग्रेस को आंतरिक लोकतंत्र पहला कायम करना चाहिए। रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।